माता पिता शक्तियों को जय भीम, जय मूल्यवान। आप सभी को मेरा सेवा जोहार। सर्वप्रथम मैं मूल निवासी विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर आप सभी कार्यक्रम में उपस्थित हुए आपका अभिनंदन करता हूँ। और जो यूनियन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष का जो थीम रखा है उस पर ध्यान आकर्षित करते हुए, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो हमारे महिला शक्तियों के ऊपर है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले सभी लोग हमारे महिला शक्तियों के लिए ताली बजाएं, बड़े जोर से बजाएं। तो इससे आपके सुस्ती दूर होगी और चुस्ती आएगी, पहली बात। उसके बाद बीच में कोई ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छी बात नहीं बोलने वाला हूँ, कोई नई बात नहीं बोलने वाला हूँ, है ना। तो एक बार और ताली बजा सकते हैं माता बाबू के अपने अपने माता पिता के। आज के अवसर पर सर्वप्रथम हम अपनी मूल निवासी पहचान, जिस पर गंभीर चर्चा हो रही थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंग्रेजी में कहा वर्ल्ड इंडिजिनस डे। इंडिजिनस डे, इंडिजिनस शब्द पे हमने रखा वहाँ पर, और इंडिजिनस का अर्थ क्या होता है उसको डिक्शनरी में हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस है करके सरकार ने छुट्टी घोषित कर दिया। सरकार ने छुट्टी घोषित कर दिया, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में विश्व आदिवासी दिवस हो गया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो हमारी जागरूकता की कमी हो सकती है, हमारी अज्ञानता की कमी हो सकती है, या हम किसी षड्यंत्र के शिकार हैं। तो साथियों, इंडिजिनस का अर्थ होता है, हिंदी में मैं बताऊं, डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि किसी ऐसे भूभाग में रहने वाले लोग, किसी ऐसे भूभाग में रहने वाले लोग उनके रहने के दौरान किसी एक ऐसे समय पर, दूसरी बात क्या, एक भूभाग है, दूसरी बात किसी एक समय पर बाहर से कुछ लोग आए उस भूभाग पर, बाहर से कुछ लोग आए उस भूभाग पर, तो ये क्या हो गया, तीसरी बात हो गई। ये मूल निवासी शब्द इतना छोटा नहीं है, ये व्यापक शब्द है। ये तीन चीज को इंगित करता है, और ये तीन चीज क्या बताता है, मूल निवासी पहचान बताता है। तो साथियों, वो कौन सा समय है जिस समय पर ये प्राचीन भारत जो कहलाता था, जिसको समय समय पर अलग अलग शब्दों पे, अलग अलग भाषाओं पर बोला गया था। गोंडवाना लैंड भी कहा गया था, जम्बू द्वीप भी कहा गया था, लेकिन इसके पहले के जो रहने वाले लोग थे, और हम इतिहास में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, वैदिक काल के समय को पढ़ते हैं, तो कुछ लोग यहाँ बाहर से आए। पाठ्यक्रम में 70 के दशक में पढ़ाया जाता था, आर्यों का आक्रमण हुआ, 6वीं 7वीं के सिलेबस में पढ़ाया जाता, बाद में बदल दिया गया, आर्यों का आगमन हुआ, ऐसा हमको पढ़ाया। फिर भी बाद में फिर वो भी बदल गया, वो सिलेबस भी गायब हो गया। अब क्या है, ये दोनों चीजें नहीं दिखती है, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना हुआ है कि कुछ लोग जो है, सर्व मान्यता है कि 1500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व बाहर से कुछ लोग
बगले में जो लोग रहने वाले हैं वो है मूल निवासी। तो साथियों, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए, हम लोग को समझ लेना चाहिए कि हमारी पहचान ऐतिहासिक है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। कॉन्फ्रेंस जैसे संगठन ने इस देश में खास करके 90 के दशक में शब्द को व्यापक तौर पर प्रचारित किया और स्टेब्लिश कर दिया। आज कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर नहीं है, कॉन्फ्रेंस के संगठन से जो लोग जुड़े नहीं हैं, वो लोग भी इस नाम को प्रचारित कर रहे हैं, अपने आप को मूल निवासी कह रहे हैं। साथियों, इस बात को ध्यान में रखना होगा। और ये पहचान, ये मूल निवासी पहचान कोई 1990 का शब्द नहीं है, 1990 का शब्द नहीं है। इस पहचान की को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने भी कही कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। उसके समकालीन बिरसा मुंडा के आंदोलन को पढ़िए, बिरसा मुंडा जी ने भी कहा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस जल जंगल जमीन के मूल मालिक है। उसका आंदोलन ही इस बात पर रहा और उनके आंदोलन के ही बल पर हमारा जो, चूंकि हम छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र आता है, वहां इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए हमको बिरसा मुंडा के संघर्षों को, उनके आंदोलन को पहचानना होगा। वो ऐसे क्रांतिकारी हुए जिसने भारत को आजादी 1947 में मिली, भारत को आजादी 1947 में मिली, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों को आजादी कब मिल गई थी? बिरसा मुंडा के आंदोलन के दौरान मिल गई थी, जब अंग्रेजों ने पृथक क्षेत्र डिक्लेयर किया, पृथक ट्राइबल क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया था। इसका मतलब है उसने ट्राइबल क्षेत्रों को आजादी दे दिया था। तब से ट्राइबल क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोग मतलब ये मूल निवासी लोग, जिसकी पहचान आधुनिक भारत में एसटी, एससी, ओबीसी के नाम से की जाती है, जिसकी पहचान एसटी, एससी, ओबीसी के नाम से की जाती है। इन तीनों से कन्वर्टेड माइनॉरिटी के नाम से की जाती है, अल्पसंख्यक के नाम से की जाती है। ये लोग उस क्षेत्र में रहते थे, उनको आजादी उस समय मिल गई थी। वो कैसा आजादी था? जिसको कहा गया था अंग्रेजी में एक्सक्लूडेड एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। ये भारतीय अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान किया गया था, आजादी के पहले। तो ये प्रावधान क्या था? उस प्रावधान के अंदर क्या दिया था? कैसे स्वतंत्रता मिली थी कि इन क्षेत्रों को, लोगों को सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार मिल गया था, स्व प्रशासन का अधिकार उस समय मिल गया था। अब क्या ऐसी विडंबना है कि आज हम, भारत देश आजाद हो गया लेकिन मूल निवासी अभी भी आजाद नहीं है, क्योंकि वो अपना स्व प्रशासन नहीं कर रहे हैं, अपना स्व प्रशासन नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, इनके कुछ प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, लीगल प्रावधान है, वैधानिक और कानूनी प्रावधान है, उसको समझना पड़ेगा। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने उल्लेख किया, पेशा नियम का जिक्र आया, पेशा नियम का जिक्र आया। पेशा नियम तो किसका प्रावधान के तहत आया? अनुच्छेद 244, अनुच्छेद
44 के तहत पेशा नियम बनाया गया। ये कब बनाया गया? आप सब लोग जानते हैं। अभी हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं अभी पाठक महोदय थे, जो सरपंच जो हमारे समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके वो सचिव है, सरपंच संघ के सचिव है। तो ये सरपंच जो पद है ये कैसे पैदा हुआ? पंचायत अधिनियम जब बना 1993 में, तब